नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बहुत अच्छी नौकरी निकाली गई है। बिहार में आप देखे होंगे, वर्क इंस्पेक्टर का पद निकाला गया था आईटीआई लेवल पे। उसी तरह से मध्य प्रदेश में आप देखिएगा कि ट्रेनिंग ऑफिसर का पद निकाला गया, जिसमें आप सिंपल आईटीआई की हैं तो आप नौकरी पा सकते हैं। कितना बड़ा चीज है ट्रेनिंग ऑफिसर। और इसमें आईटीआई के साथ जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, जो बीटेक वाले बच्चे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी ये पद माना जाता है, क्योंकि आईटीआई में जब आप पढ़ाने जाते हैं तो जो वहाँ पे प्रशिक्षण अधिकारी होते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनको प्रशिक्षण अधिकारी बोला जाता है या ट्रेनिंग ऑफिसर बोला जाता है। तो सिंपल सा टीचर वाला काम है। बच्चों को ट्रेनिंग देना है, स्किल ट्रेनिंग देना है ना, टेक्निकल ट्रेनिंग देना है। उसका काम करना है। आईटीआई में आप ट्रेनिंग ऑफिसर बनेंगे। कुछ इस तरह का ड्रेस आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में आपको दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ पद की बात करें तो 1120 पद है, और लगभग सैलरी आपका 50,000 के आसपास होता है। तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है। इसका अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बाबू, तैयारी करने के लिए इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। कोई दिक्कत होगा तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। इस तरह का लेआउट आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। इसी लेआउट में आगे बढ़ेंगे तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ अनुदेशक भर्ती, अनुदेशक भर्ती वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, और सीधे आप देखेंगे कि आपके सामने इतना सारा जो ट्रेड में भर्ती निकाली गई, सबका ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का, टर्नर का, मशीनिस्ट, कोपा, वेल्डर, सब का अवेलेबल है। ठीक है। और मात्र 1099 रुपए, 1099 रुपए में सारे सब्जेक्ट, टेक्निकल और मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर, जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, सारा कोर्स में अवेलेबल है। ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि देखिए, जो पोस्ट का नाम है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर, इसका नाम रखा गया। और ये भर्ती जो निकाली गई है, ये मध्य प्रदेश इम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है ना, मध्य प्रदेश इम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसको शॉर्ट में एमपीईएसबी बोलते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1120 है। सैलरी इसमें 32,000 से लेकर 1,36,1,03,600 रुपए आपको मिलेगा। तो स्टार्टिंग सैलरी 50,000 आप ऑलमोस्ट लेके चलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें, डिग्री, डिप्लोमा, रिलेवेंट ट्रेड, मतलब डिग्री वाले जो बीटेक वाले बच्चे हैं, जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, और जो आईटीआई वाले ट्रेड वाले बच्चे, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 40 साल वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल बहुत बड़ा मात्रा में पूछा जाता है, क्या सर मध्य प्रदेश के बाहर वाले बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं? तो बाबू, मैं यहीं पर स्पष्ट कर देता हूँ, मध्य प्रदेश के बाहर वाले बच्चे फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। और ये भर्ती केवल और केवल मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए है। ठीक है। चलिए, अब इसमें आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 17/1/2026 है, मतलब 17 जनवरी से स्टार्ट है। और ये जो इसका आखिरी डेट है, वो आप देख सकते हैं कि आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी ही, मतलब जनवरी में शुरू होगा, जनवरी में लास्ट होगा। तो बहुत कम टाइम दे रहा है। 17 से शुरू है और 31 जनवरी को फॉर्म क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि भाई, आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि, संशोधन अगर कुछ गड़बड़ होगा तो 5 फरवरी तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका डेट दिया हुआ। परीक्षा का भी डेट यहाँ साथ ही साथ दे दिया है। परीक्षा का डेट बाबू 27/2/2026 से प्रारंभ होगा, मतलब 27 फरवरी से प्रारंभ होगा। ये टेंटेटिव डेट है, एक्चुअल डेट नहीं बोल दीजिए। लेकिन यहाँ से मतलब इसी डेट को लेकर चलना है, तैयारी करना है, तो इस डेट को एग्जाम हो जाएगा। ठीक है। बाकी एग्जाम फी की हम बात करें तो 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है। मतलब इसमें एक से ज्यादा सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में भर्ती निकाली गई है। तो अगर आप एलिजिबल है अलग अलग कैटेगरी में, तो सारे कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फिटर हो गया, टर्नर, मशीनिस्ट। तो मैकेनिकल वाला बच्चा तीनों में एलिजिबल होता है, जो डिप्लोमा वाला होता है, जो बीटेक वाला होता है। तो एक का, किसी एक का 500 रुपये लगेगा, बाकी का आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और जो आरक्षण वाले बच्चे हैं, उनको 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र लगेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फॉर्म को क्या करना है, अप्लाई करना है। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे परीक्षा की तिथि वगैरह सब दे दिया है कि भाई 2 शिफ्ट में परीक्षा होगा। जो प्रथम शिफ्ट होगा वो 7:30 से 8:30 के बीच में आपको क्या रिपोर्टिंग टाइम है। और निर्देश पढ़ने के लिए 10 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है, 9:20 से 9:30। और परीक्षा आपका 9:30 से 11:30 बजे तक चलेगा, मतलब कुल टाइमिंग 2 घंटा आपको दिया जाएगा। दूसरा शिफ्ट भी स्टार्ट होगा दोपहर में। दोपहर 12:30 से 1:30 तक आपको रिपोर्टिंग करना है। और 2:20 से लेकर आपको 2:30 तक क्या होगा, पढ़ने का टाइम दिया जाएगा 10 मिनट। और इसके बाद दोपहर 2:30 से लेकर 4:30 के बीच में आपका एग्जाम होगा, ये भी आपका 2 घंटे होगा। तो 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है। अब हम आगे बढ़े तो इसमें आप देख सकते हैं कि भाई, यहाँ पर न्यूनतम आयु दिया गया है। तो सीधी सी बात है, आप 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं सीटों की संख्या पे। तो सीटों की संख्या अगर देखिएगा तो यहाँ पे डिप्लोमा और बीटेक और आईटीआई तीनों को मिलाकर दिया है। तो डिप्लोमा बीटेक वालों के लिए एक साथ पद दिया गया है, मतलब जो भी पद है उसमें 50% जो पद है वो है हमारा डिप्लोमा, है ना। किसके लिए? डिप्लोमा
और बीटेक के लिए है, ठीक है ना, बीटेक वाले बच्चों के लिए। और 50% जो पद है वो हमारा आईटीआई छात्रों के लिए, किसके लिए है, आईटीआई छात्रों के लिए। तो जो भी हम पद का संख्या बताएंगे उसे 2 से डिवाइड कर लीजिएगा अपने अपने हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की बात करें तो टोटल 35 सीट है, जिसमें आईटीआई के लिए आधा होगा, 17 सीट होगा, और डिप्लोमा के लिए 18 सीट होगा, ठीक है। इसके अलावा उसी के नीचे बैकलॉग दिया हुआ है, जो पीछे की भर्ती बाची है उसके उसको जोड़ दीजिएगा, तो ये सीट इसी के अंदर में इंक्लूड होगा, लेकिन बैकलॉग को हम छोड़ के चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डीजल प्रशिक्षण अधिकारी। डीजल की बात करें तो डीजल में 52 सीट है ना। उसी तरह से आपका एयर कंडीशन में 28 सीट है, ठीक है। ड्राफ्टमैन सिविल में हमारा 21 सीट है। और आपका इलेक्ट्रीशियन में 222 सीट है, बहुत अच्छा सीट दिया 222, मतलब 111 सीट आपके लिए रिजर्व है ना, आईटीआई के लिए। और 111 बीटेक डिप्लोमा के लिए रहेगा, ठीक है। तो 222 सीट इलेक्ट्रीशियन में है, और इलेक्ट्रीशियन का भी कोर्स अवेलेबल है बाबू, ले लेना जल्दी से जाकर, ठीक है। इसके अलावा हम कोपा की बात करें, कंप्यूटर ऑपरेटिंग की बात करें, तो इसमें देखिएगा 128 सीट है कोपा के लिए, है ना। अब तो इसमें आधा कर लीजिए आईटीआई के लिए, ठीक है। प्रशिक्षण आधारित फिटर की हम बात करें तो 134 सीट है। इसके अलावा हम बात करें ड्राइंग का, गणित और ड्राइंग का 142 सीट है। और आपका वेल्डर का 82 सीट है ना। मोटर मैकेनिक्स का आपका यहाँ पर 36 सीट है। सोलर टेक्नीशियन का 56 है, टर्नर का 10 है, और स्विंग टेक्नोलॉजी का 25 है, और मशीनिस्ट का आपका 20 है, ठीक है। इतने सारे ट्रेडों में भर्ती निकाली गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे बढ़े तो कारपेंटर, मैकेनिस्ट, टेक्नोलॉजी, सर्वेयर, प्लम्बर, कस्टमोलॉजी, हार्डवेयर, नेटवर्किंग कंप्यूटर वाला है, ठीक है। सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, फाउंड्री मैन टेक्नीशियन, फ्लोरिंग, कल्चर एंड लैंडस्केपिंग, मैकेनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर, स्टोनो, सामाजिक अध्ययन, ड्राफ्टमैन मैकेनिक, ड्राफ्टमैन मैकेनिक, ठीक है। तो इतना सारा पद निकाला गया, आप इसे पढ़कर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बोल रहा है कि सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार में आपका पंजीयन होना चाहिए। और यहाँ पे बोला है कि आपका मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। 8.6 पर में दिया हुआ है कि आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि सीधी भर्ती प्रशिक्षण अधिकारी फीटर में 134 पद है, उसका ब्रेक करके दिया है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे कि वेतनमान तो आपको मालूम मालूम है। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो कह रहा है कि हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी परिस्थिति 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी, एसीबीटी या एआईटीटी, है ना, से आप अगर परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीधा बात है, अगर आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है, चाहे 10th के बाद आपने आईटीआई किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना। 10वीं है ना, हाई स्कूल अथवा 12th लिखा हुआ है। तो अगर आपने 10वीं पास है या 12th पास है, आईटीआई किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई, एनसीबीटी या एसीबीटी दोनों चलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, या मतलब जो ट्रेड के अकॉर्डिंग बोला, यहाँ फिटर है तो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल होगा तो इलेक्ट्रिशियन होता है, इलेक्ट्रिकल होगा, कोपा होगा तो कंप्यूटर साइंस होगा, है ना। तो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस से चाहे कह सकते हैं बीटेक की है ना, ग्रेजुएशन किए हैं, बीटेक किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेड, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डिप्लोमा किए हैं 3 वर्षीय या 2 वर्षीय लेटर एंट्री से किए, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबके लिए पद निकाला गया है। अब देखिए जैसे आप बढ़ेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का है तो इलेक्ट्रीशियन का 222 है, तो यहाँ पे देखिए बीटेक डिप्लोमा में आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन चेंज होगा, ठीक है। बाकी सारी शर्तें वही रहेगा कि आईटीआई वाले भरेंगे तो उनको एनसीबीटी या एससीबीटी से आईटीआई होना चाहिए 10वीं के बाद। बीटेक वाले भरेंगे तो बीटेक होना चाहिए आपका 4 साल का। जो डिप्लोमा वाला है उनका डिप्लोमा होना चाहिए, और संबंधित ट्रेड्स होना चाहिए, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें दिया गया है, आप इसको देख लेंगे, अच्छे से ध्यान से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास शहर सेलेक्ट करना है, एग्जाम कहाँ देंगे, तो 4 शहरों का विकल्प दिया गया है। 4 शहर आपको सेलेक्ट करना होगा, और उसी 4 शहर में से किसी एक शहर में आपका एग्जाम होगा। वो डिपेंड करेगा स्लॉट पे ऊपर की, वहां पे खाली है या नहीं है, वो परीक्षा कमेटी ही डिसाइड करेगी, ठीक है। इसके अलावा हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में देखिए 75 अंक जो रहेगा वो आपके ट्रेड से रहेगा, है ना। वस्तुनिष्ठ पर मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। जो 75% कह सकते हैं क्वेश्चन आपके जो भी ट्रेड है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट, टर्नर, कोपा, उससे रहेगा। और आपका जो 25 अंक होगा, जिसमें विज्ञान एवं गणित होगा, सामान्य ज्ञान होगा, तार्किक ज्ञान होगा, और बेसिक कंप्यूटर होगा, इन चारों से पूछा जाएगा। और आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस में पूरा फुल सिलेबस आपको दिया गया है, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस ट्रेनिंग ऑफिसर में ट्रेनिंग ऑफिसर बनना, तो बाबू आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब है, बढ़िया भर्ती निकाली गई है। आप इसमें अप्लाई करके आप
एग्जाम दे सकते हैं और ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रॉल कर रहा नंबर उस पर कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू।